बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनवरी की 8 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। पूरा अमरीका, पूरी दुनिया बात कर रही है रीनी निकोल गुड के वाक़े पर। ये मिनेसोटा मिनेपोलिस वहां पर पेश आया, अमेरिका में वाक़या। और वहां एक खातून को 37 बरस उम्र बताई जा रही है, रीनी निकोल गुड इनका नाम है, उनको गोलियां मार दी गई। आइस एजेंट, अब ये जो आइस एजेंट है हमारे यहाँ कुछ वो जो नशे वाला आइस है वो समझा जा रहा है। ये है इमिग्रेंट्स कस्टम्स इन्फोर्समेंट्स, इसका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के एक एजेंट की अहलकार की जानिब से गोलियां मारी गई हैं। मुजाहिरा था, मुजाहिरे के मौके पर इन खातून को ये कहा जा रहा है, अब हुक्काम की जानिब से रुकने के लिए कहा गया, ये खातून नहीं रुकी और वहां पर मौजूद जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनको गोलियां मार दी। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हुक्काम, वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि ये खातून उस एजेंट पे गाड़ी चढ़ाना चाह रही थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। जो वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें जाहिर है कि खातून को गोली मारी जा रही है, उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। उसमें देखा जा सकता है कि अपनी एसयूवी में वो खातून ड्राइव करती हैं और ऐसे अलग होती हैं, सड़क पर बर्फ पड़ी हुई है और वहां वो अहलकार जो है उस पर वो अगर वो चढ़ाना चाहती, लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वो इस तरफ जाती, अहलकार ड्राइवर साइड पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो गाड़ी इस तरफ मूव करती हैं, उससे दूर जाती हैं, रुकती नहीं हैं और वो गोलियां मारता है। उनके चेहरे पर, सर पर गोलियां लगी हैं, फौरी मौत वाकई हो गई। गाड़ी ने उसके बाद अपना कंट्रोल लूज किया और आगे सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी को जाके हिट किया, चंद कदम के फासले पर। लोग जमा हैं, वीडियो है और ऐसी 4 मिनट की, कुछ सेकंड्स की मल्टीपल वीडियोस हैं जिनमें लोग पूछ रहे हैं कि तुमने मार दिया, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारा जमीर है या नहीं, तुम लोगों को सरेआम मार रहे हो, और अहलकार पीछे हटा रहे। लेकिन उसके बाद वो वीडियो बनाने वालों को नहीं रोकते, किसी को गिरफ्तार नहीं करते, किसी को गोली नहीं मारते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। ये और फिर वहां पर एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे देखने दो, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास हमारे मेडिक्स हैं। लोग चिल्ला के पूछते हैं वो कहां हैं, वो तब तक गोली मार चुके थे। अब ये वाकया पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, CNN पर, फॉक्स पर, स्काई पर, अल जजीरा पर, सोशल मीडिया पर ये वाकया दिखाया जा रहा है, इस पर बात हो रही है, इसका डिफेंस किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और अमेरिका का बेशतर हिस्सा इसको सरासर गलत करार दे रहा है। ये वही इलाका है, वही रियासत जहां जॉर्ज फ्लॉयड को डेरिक शावन नामी एक अहलकार ने गर्दन पे घुटना रख के, वो कह रहा था कि आई कांट ब्रीथ, और वो गर्दन पे तकरीबन उसकी 9 मिनट, बाज जगहों पर बताया जाता है, बाज जगहों पर 3 से 4 मिनट बताया था, लेकिन उसने ऐसे पिन करके रखा जमीन पर कि वो जो बताता रहा मैं सांस नहीं ले पा रहा, वो जान से चला गया। वहीं पर ये सब कुछ हुआ है। ये गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ मुजाहिरे थे, वहां ये सब कुछ हुआ है। आइस एजेंट्स को, इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स, इनको बड़े इख्तियारात दिए गए, बड़ा ठीक ठाक बजट दिए गए 4 साल के लिए। कुछ 75-76 अरब डॉलर इनका बजट है, जो बाज मुल्कों के बजट से भी कहीं ज्यादा है। ये हमारे सामने इस वक्त वहां से रिपोर्ट हो रहा है। अब इसको लाइए पाकिस्तान पे। हमारे यहां 26 नवंबर को गोली चली, लोगों को मारा गया, अनीस सत्ती को, सदर अली को, मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी वीडियोज उनके लवाहिकीन की मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरह से मारा गया, इंटरनेट पर मौजूद हैं वो चीजें, और जिस तरह से वो नमाज पढ़ते शख्स को धक्का दिया गया वहां मौजूद अहलकारों की जानिब से, हमारी मीडिया ने उसे दिखाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, उस मुजाहिरे की कवरेज की ही नहीं। हमारे यहां सबसे पहले मीडिया मैनेज किया जाता है और बताया जाता है कि कवरेज ही मत करना, फिर उसके बाद निजाम इंसाफ मैनेज किया जाता है। अभी हमने देखा वो 2 लड़कियां मार दी गई जज साहब के बेटे की जानिब से, और जिस तरह से पूरे मामले को दबाया गया वो कमाल है। सोशल मीडिया पर हम जैसे कुछ लोग शोर मचा लेते हैं, मचा रहे थे, कख नहीं हुआ। और फिर उसके बाद पता चला कि
इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल हुआ और शायद कुछ पैसे भी दिए गए होंगे, लेकिन बहरहाल अदालत में ये बयान आया साफ तौर पर, उसमें कहीं पैसों की बात नहीं है, कि हमने माफ कर दिया उस बच्चे को, अबूजर को, जज साहब के बेटे को। अब उनके खिलाफ कर्नल इनाम रहीम साहब जो हैं वो केस कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि हमारे यहां जिसे आप कहते हैं आजाद जमहूरियत, मीडिया, आजाद अदलिया, इन नाम निहाद चीजों से आगे क्यों नहीं निकला जा सकता? तो जवाब है, क्योंकि हमारा निजाम ये जबर पे चलता है। जो निजाम जबर पे चलता है, जिसमें अवाम की राय को छीन लिया जाता है, तो फिर उस निजाम में ये तमाम चीजें की जाती हैं, इसी तरह से मैनेज किया जाता है, ताकत के जरिए मैनेज किया जाता है। अमेरिका में ट्रंप वहां की इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आया, लेकिन चूंकि जीत गया तो उसे नहीं रोका गया। फिर वही ट्रंप जो अमेरिका का एक बहुत ताकतवर सदर है, वो मुखालिफत करता रहा ज़ोहरान ममदानी की, लेकिन ममदानी जीत गया और वोट को नहीं रोका जा सका। ये वहां के तमाम तर खामियों से भरे निजाम में भी है कि जो जमहूरियत है वो जमहूरियत है, जो लोगों का फैसला है वो लोगों का फैसला है, और सही को सही, गलत को गलत, और फिर उसके बाद मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। हमारे यहां सब कुछ दबा दिया जाता है। जहां मीडिया से आगे की बात होती है वहां भी बैंक अकाउंट्स तक पहुंचा जाता है, सोशल मीडिया तक पहुंचा जाता है, बाकी चीजों तक पहुंचा जाता है। ये हमारे यहां का सिलसिला है। जब सवाल कोई करता है कि इट इज ओवर, तो फिर उसके बाद डिलीट करवाया जा सकता है। ये एक हकीकत है, खौफनाक हकीकत है, लेकिन है। अब दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। रीनी निकोल गुड के मामले में क्या होगा पता चलेगा, क्योंकि वहां चीजें दबाई नहीं जाती। डेरिक शाविन के साथ क्या हुआ था हमने देखा था, अब भी हम देखेंगे कि वहां चीजें फिर भी बाकी मामलात से बहुत बेहतर हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने ये एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर गुफ्तगू की कि एक अदद लोटा तोहफे में आया था, और वो लोटा जो है और उसके साथ 2 अदद आईफोन्स इमरान खान साहब के, ये चोरी किए गए हैं शहबाज गिल साहब की जानिब से। उन्होंने शहबाज गिल साहब पे इल्जाम लगाया। लोटे के हवाले से पहले भी बात हुई थी, फिर उसके बाद सिख बरादरी के लोगों ने इसे झूठ करार दे दिया था कि ये सरासर झूठ बोला गया है, और कुछ ने कहा था कि राजा बाजार पिंडी में बेचा गया था वो लोटा। ये मुकम्मल तौर पर झूठ था, ये पहले ही साबित हो चुका। शेर अफजल मरवत साहब इसमें शहबाज गिल साहब को लाकर एक नई चीज कर गए हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मरवत साहब ने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दे दी थी, बड़ा जगह बना ली थी, काम कर दिया था, उसके बाद मरवत साहब अब ये क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि मरवत साहब भी उनकी तरफ से खेल रहे हैं, ये मरवत साहब पे इल्जाम है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। शहबाज गिल साहब के हवाले से उन्होंने खासा बुरा अंदाज इख्तियार किया, और जो चोरी का इल्जाम के इमरान खान के मोबाइल फोन 2 अदद चोरी किए फैज हमीद को दे दिए। जब ये सब कुछ हो गया है, काशिफ अब्बासी साहब का शो था, अशफाक इसाक सत्ती अब उसे करते हैं, वहां पर बिलाल अजहर कयानी साहब के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो कर रहे हैं करने दो, तो आराम से हो रहा है सब कुछ। तो मरवत साहब को अब शहबाज गिल साहब ने जवाब दिया। जवाब उन्होंने उसी अंदाज में दिया जिस अंदाज में शहबाज गिल साहब जवाब देते हैं, फिर वो तमाम लिहाज वगैरह भूल जाते हैं। अब जब उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा कि आप अपने लीडर की अहलिया को आप दगा दे रहे थे, तो शहबाज गिल साहब ने उनको जवाब दिया। जवाब मैं उसको बिलो द बेल्ट कहना चाहता हूं, बिलो द बेल्ट कहना चाहिए, लेकिन शहबाज गिल साहब अब जवाबी हमला कर रहे हैं। मरवत साहब ने जो उन पे किया है, वो अगर आप उसे उरियानियत ना डालें कि जी उरियानियत नहीं है, चोरी का इल्जाम है, तो इल्जाम बहुत बड़ा है। इसी शहबाज गिल साहब ने तो फिर उन पे बात करते हुए पता नहीं घर की ये वाली शॉपिंग किससे करवाते हैं, गैरत वगैरह सारे मरवत साहब पे इल्जामात लगा दिए। तो मरवत साहब को जो इल्जाम इमरान खान साहब ने नहीं लगाया, उनकी अहलिया ने नहीं लगाया, लिहाज करना चाहिए था, मरवत साहब ने नहीं किया, शहबाज गिल साहब ने रगड़ दिया है बुरी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से इत्तलात। एक साहब हैं जिन्हें तैमूर सलीम झगड़ा साहब का दावा है, जलाल खान नाम है, कि उन्हें जितवाया गया। अच्छा, उनके नाम के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि नाम भी इनका गलत बताया जाता है, क्योंकि ये अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नेशनल को नून लीग ने टिकट देकर जबरदस्ती का बना दिया है, और हमारे यहाँ ये जाली कागजात पर यानी इनके शनाख्ती कार्ड भी और डॉक्यूमेंट्स भी जाली हैं, और इनकी जीत भी जाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है तैमूर सलीम झगड़ा साहब अपने केस में काफी कुछ
ثابت کر گئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پر جس طرح سے باقی کیسز میں ہوا، جھگڑا صاحب کا جو جیتنا تھا اس میں فارغ کر دی گئی ان کی انتخابی عذرداری۔ اب وہ جلال خان جو ہیں وہ یہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرام میں دعویٰ کر رہے ہیں، اور شفقت آوان صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے اس پروگرام میں، وہ کہنے لگے کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، اور ابھی 2 سے 3 روز پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں عمران خان صاحب کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات میں کچھ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب چونکہ وہ کہتے تھے کہ میں بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہوتا ہے، دونوں طرف رابطے میں رہتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، تو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ جب سامنے آیا تو میں نے رابطہ کیا گنڈا پور صاحب کے بھائی فیصل امین صاحب سے اور ان سے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے، تو فیصل امین صاحب نے اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، وہ وہاں سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آ گئے غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے آ جاؤ مذاکرات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس ہفتے عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دی جائے گی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم نے کہا مذاکرات کر لو، پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت ہے، پاکستان تحریک انصاف والے مذاکرات کیوں نہیں کرتے، یہ مظاہرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں، مظاہرہ کریں گے تو ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان کو خیبر پختونخوا میں بھی مظاہرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ آپ کو اگر 9 مئی کے آپ کے پاس کیسز ہیں، 26 نومبر کے کیسز ہیں اور وہ درست ہیں، تو آپ کو ان کیسز کو چلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ رکھ کے بیٹھے رہیں گے کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا تو ہمارے پاس 9 مئی کے کیسز ہیں، وہ کیسز چلائے جائیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت نظام انصاف دھمکیاں دے رہا ہے، تو یہ مقدمے، یہ نظام انصاف کتنا درست ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی رینی نیکول گڈ سے اور ہمارے ہاں جبر کے نظام کی، وہی بات ہمارے ہاں ختم ہوتی ہے، اور یہ آپ کو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔